everyone, this is Rupali Singh and I welcome all of you in my channel by Rupali Ma'am। तो जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी को पता है कि अभी हाल ही में म्यूजिशियन बप्पी लहरी जी का निधन हुआ है और उनका निधन किस बीमारी की वजह से हुआ है? उनका निधन हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी की वजह से। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। सो द कंडीशन बप्पी लहरी वाज सफरिंग फ्रॉम, ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से बप्पी लहरी जी का निधन हुआ है? वो कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज दिस, कैसे होता है, ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, ठीक है, क्या क्या लक्षण है या फिर इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या इस बीमारी की वजह से किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये सभी चीजें आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे सेशन में अंत तक। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्या है ये बीमारी। So musician Bappi Lahiri died following complications from obstructive sleep apnea, a widely prevalent but underdiagnosed medical condition। ठीक है, ये जो एक बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है और साथ ही में ये अंडर डायग्नोस्ड भी है, इसका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है और इसी बीमारी की वजह से निधन हुआ है हमारे बप्पी लहरी साहब का। ठीक है, तो ये क्या है, ओएसए क्या होता है? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन्स ब्रीथिंग स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स रिपीटेडली इन देयर स्लीप। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति की जो ब्रीथिंग है या जो सांसें हैं वो सोते टाइम या तो बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो ऐसा कॉन्स्टेंटली जो है होता रहता है। क्यों होता है, वजह क्या है? मसल्स इन द थ्रोट एंड अपर एयरवे रिलैक्स इंटरमिटेंटली ड्यूरिंग स्लीप ब्लॉकिंग द एयरवे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मसल्स होती हैं, गले की जो मांसपेशियां हैं या अपर एयरवे है, वो थोड़ी देर के लिए आपके रिलैक्स हो जाती है, बीच बीच में जो है रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर पैसेज है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। चलिए समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से। अगर हम नॉर्मल एनाटॉमी की या नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, योर अपर एयरवे इज ओपन एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड अलाउिंग एयर टू फ्लो फ्रॉम योर नोज थ्रू योर थ्रोट एंड इनटू योर लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एयर है ये इजिली यहाँ पे क्या हो रही है, पास हो रही है नोज से हमने ब्रीथ की है एयर एंड ये यहाँ पे ओपन एयरवे मिल रहा है एंड थ्रोट से होते हुए कहाँ पे पहुंच रही है, लंग्स में पहुंच रही है। टंग या फिर जो थ्रोट की मसल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट या फिर बाधित नहीं कर रही हैं। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो क्या होगा, नींद के दौरान ड्यूरिंग स्लीप ग्रेविटी एंड मसल रिलैक्सेशन अलाउज द टंग एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज टू फॉल बैक इनटू द थ्रोट एरिया ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर फ्लो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो या फिर मसल रिलैक्सेशन की वजह से ये जो टंग है वो इस जो थ्रोट की वॉल से टच हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है और यहाँ से जो सांस ली जा रही है वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्लियर? यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, सांस ली गई एंड ये यहाँ पे क्या हो गया, ये एंड मतलब दैट मीन्स एयर जो है वो इजीली लंग्स तक पहुंच गई। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या हो रहा है, एयर यहीं पर क्या हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है, क्योंकि ये एरिया आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है, और लंग्स तक नहीं पहुंच पा रही है। This is the condition and it usually happens in obese men, less commonly in women, but it does happen. When person is obese, they develop extra fat on their larynx and pharynx that can close off their airway in sleep. So basically किन लोगों को obstructive sleep apnea हो सकता है, तो basically ज़्यादातर जो है ये पुरुषों में पाया जाता है और वो पुरुष जो कि मोटापे के शिकार होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बीमारी जो है वो महिलाओं में नहीं होगी, ये बीमारी महिलाओं को भी हो सकती है लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं।
होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार होता है तो उसके लैरिंग्स और फैरिंग्स में, जो कि आपके ब्रीदिंग सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फैट जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से उनका जो नींद के दौरान उनकी जो एयरवे है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एंड व्हेन इट इज क्रिटिकल द ब्रेन वेक्स द पर्सन अप एंड द ब्रीदिंग रीस्टार्ट्स। और अगर काफी समय तक जो ये एयरवे है वो ब्लॉक रहा तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उस पर्सन को जगाता है कि उठो भाई, तुम सांस लेना भूल रहे हो, एंड देन अगेन ब्रीदिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। सो दिस इज द कंडीशन हाउ इट वर्क्स। Although the condition doesn't kill by itself, low oxygen level can lead to heart attacks and strokes. Basically इस कंडीशन से किसी की मौत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड इन द लॉन्ग रन ओएसए कैन रेज ब्लड प्रेशर, लीड टू एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड इंक्रीज ओबेसिटी, कंपाउंडिंग दी प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर लगातार काफी समय तक ये बीमारी बनी रही तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट रिदम्स का इंक्रीज होना, ओबेसिटी मोटापा बढ़ना या और भी अदर प्रॉब्लम्स को ये जन्म दे सकता है। इसलिए ये डिसीज के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, कितनी कॉमन है ये बीमारी या किसको किसको हो सकती है? अगर हम प्रिवेलेंस की बात करते हैं तो the prevalence of OSA is 4% among women and 13.4% among men। तो पुरुषों में करीब 13% तक ये बीमारी लोगों में पाई गई है और महिलाओं में केवल 4% ही ये लोगों में पाई गई है। ठीक है, 4% महिलाओं में और 13% पुरुषों में ये बीमारी देखी गई है। The prevalence is about 10% in people younger than 40 and about 10% in those over 40। अगर हम एक एज क्राइटेरिया बात करें तो अगर 40 ईयर्स से कम लोगों की बात करते हैं तो भी 10% है, 40 ईयर्स से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो भी ये 10% ही होती है। OSA as a medical condition has been recognized only for 40 or 50 odd years। ठीक है, और ये जो आपकी बीमारी है बेसिकली वो 40 या 50 ईयर्स के बाद ही पता चलती है या तभी इस पहचान में आ पाती है। एंड इट इज अंडर डायग्नोस्ड स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज, एंड इसका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और खास करके अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो। ऑलराइट, सो व्हेन शुड यू गो टू अ डॉक्टर? कब आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर क्या इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए? सो स्नोरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बट नॉट एवरीवन हु स्नोर्स हैज ओएसए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी बीमारी है ये कब होती है? जब किसी को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को खराटे लेने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर व्यक्ति जो स्नोर कर रहा है या जो खराटे ले रहा है उसको ओएसए की प्रॉब्लम हो ही जाएगी। ठीक है, 9 out of 10 persons who snore do not have OSA। ठीक है, 10 में से 9 लोगों को जो कि खराटे लेते हैं उन्हें ओएसए की बीमारी नहीं होती है। बट यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इफ यू फील ग्रॉजी और स्लीपी इन द मॉर्निंग एंड डोज ऑफ ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर आपको बहुत नींद लग रही है सुबह के टाइम उठते टाइम, या दिन में आपको नींद आ रही है, तो आपको जरूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया की? तो शुरुआत करेंगे, एक तो आपका स्नोरिंग ही है, एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड इनएबिलिटी टू थिंक करेक्टली, आपकी सोचने की क्षमता कम हो सकती है या फिर आपको याददाश्त में भी कमी आ सकती है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसरप्शन हो सकता है, इंक्रीज्ड ट्रैफिक एंड वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ केसेस में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से डेथ भी हो सकती है, जैसा कि बप्पी लहरी जी का केस था। इसके अलावा इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सभी इफेक्ट्स हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया की वजह से हो सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे या डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम है स्टॉप बैंग। ठीक है, क्या नाम है? स्टॉप बैंग। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से इस डिसीज का पता लगाया जा सकता है। सो टू चेक इफ समवन हैज ओएसए, डॉक्टर्स लुक फॉर दी स्टॉप बैंग। ठीक है, जब भी किसी पर्सन को ओएसए की बीमारी होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? स्टॉप बैंग को देखते हैं। स्टॉप का मतलब क्या है? एस फॉर स्नोर, डू यू स्नोर वाइल यू स्लीप, क्या आप सोते समय खर्राटे लेते हैं? टी फॉर
टायर्ड, आर यू टायर्ड ऑन वेकिंग अप और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ योर डे, क्या आप थके हुए हैं जब आप सुबह सोकर उठते हैं, या फिर बाकी जो दिन का समय है उस टाइम अगर आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज पेशेंट्स ऑफ ओएसए हैव अ वेरी अनरिफ्रेशिंग स्लीप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो जिनको भी ओएसए की प्रॉब्लम है वो रात में ठीक से नहीं सो पाते। O for observed, has anyone observed you having choking spells while you were asleep? क्या किसी ने आपको जो है वो रात में जगते हुए देखा है, या रात में अगर आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। एंड P फॉर प्रेशर, दैट मीन्स डू यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। B for BMI, that is body mass index is greater than 35, अगर आपका body mass index 35 से ज्यादा है तो भी चांसेस हैं कि ओएसए की प्रॉब्लम हो जाए। A for age, that is age should be greater than 50 years, अगर आपकी एज 50 years से ज्यादा है तो भी ओएसए की प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। एंड N for is your neck circumference greater than 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि जो नेक गले का जो सर्कमफ्रेंस है वो 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी ये चांसेस हैं कि ओएसए की प्रॉब्लम है। जी फॉर जेंडर, इज योर जेंडर अ मेल और आर यू अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है, तो क्या आपका जेंडर मेल है या फिर आप पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो दिस इज योर स्टॉप बैंग ट्रिक by which you can identify that whether any person has this obstructive sleep apnea or not. And if your answer to this is greater than 5 of the above listed 8 questions is a yes, you are on a high risk for having OSA, ठीक है। अगर ये जो 8 questions हैं, ये जो 8 questions यहाँ पे पूछे गए हैं, इनमें से अगर 5 के से ज्यादा आंसर आपके yes हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको obstructive sleep apnea हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको देखना है कि ये कैसे ठीक होगा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द प्रिवेलेंस ऑफ ओएसए इन इंडिया इज राइजिंग अलोंगसाइड ओबेसिटी एंड डॉक्टर्स बिलीव द बेस्ट वे टू रिड्यूस सिम्टम्स इज टू लूज वेट, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में अब ये बीमारी काफी हद तक बढ़ भी रही है क्योंकि मोटापा भी हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फास्ट फूड की तरफ लाइफस्टाइल जा रही है वैसे वैसे ओबेसिटी की भी जो है वो लोगों में बढ़ती जा रही है, एंड इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ट्रीटमेंट है, सबसे पहला ट्रीटमेंट या इजी ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, तो अगर आप अपने ओबेसिटी को या मोटापे को, फैट को कम करेंगे या वेट को लूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये बीमारी कुछ हद तक कम हो जाएगी। स्टडीज हैव शोन दैट अ 10% इंक्रीज इन बॉडी वेट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ ओएसए 6 फील्ड, ठीक है। अगर 10% तक आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है तो ओएसए के होने के चांसेस 6 गुना बढ़ जाते हैं। However, if the patients shed 10% weight, incidence goes down by 20%. लेकिन अगर किसी पेशेंट ने अपना 10% बॉडी वेट को कम कर दिया है तो इसके जो इंसिडेंस हैं वो 20% तक ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स CPAP, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, और इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका हो गया कि आप वेट लूज कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका CPAP है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जिसमें कि किसी भी जो पेशेंट है उसको एक मास्क लगाया जाता है जिसकी हेल्प से वो इजीली जो है वो ब्रीथ कर सकता है और साथ ही में उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। सो इट इज अकिन टू लेटिंग द वाटर रन इन द गार्डन होज टू हेल्प इट मेंटेन द स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि किसी पाइप से जो है वो पानी बहते हुए आपने देखा होगा तो उससे स्ट्रक्चर मेंटेन होने में हेल्प मिलती है, इसी तरह से सिमिलरली ये मास्क भी काम करता है जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सम सर्जरीज टू मे बी ऑफर्ड इफ देयर आर स्ट्रक्चरल एनोमलीज इन दी माउथ, अगर माउथ के में कुछ स्ट्रक्चरल कमियां हैं, स्ट्रक्चर को लेकर के कमियां हैं या ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो कुछ सर्जरी से भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक आपकी सर्जरी है जिसका नाम है यूलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी, यूलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द सर्जरी टू ओपन द अपर एयरवेज बाय टेकिंग आउट एक्स्ट्रा टिश्यू इन द थ्रोट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपर एयरवेज को खोला जाता है थ्रोट से कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज को लेकर के,
लेकिन इससे ये बीमारी नहीं ठीक होती है। इट डजंट रियली ट्रीट स्लीप एपनिया, इट जस्ट रिड्यूसेस द स्नोरिंग। इससे सिर्फ और सिर्फ जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है या खराटे लेने की प्रॉब्लम है ये आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट facts and figures, some symptoms and effects that are related to this obstructive sleep apnea that is very very important for all your examination. So that's all for today. Please अगर आप इस सेशन को की PDF चाहते हैं या अदर आप कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ स्टडी मटेरियल के लिए, सो दिस इज द इनविटेशन लिंक. You can join me on Telegram by this link, Current Affairs by रूपाली. ठीक है, तो आप इस सेशन को देखने के लिए या स्टडी मटेरियल को देखने के लिए टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रूपाली को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सभी नोटिफिकेशंस, वीडियोस की एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दी सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दी चैनल. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही में प्लीज सेशन को लाइक भी करिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.